आज के इस वीडियो को शुरू करेंगे। आपका पहला सवाल है, कुंभ मेला कौन से राज्य में होता है? देखिए, कुंभ मेला है यह कौन से राज्य में होती है? आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश राज्य में होता है। यानी जो आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुंभ मेला 2025 में कितने करोड़ लोग आने की संभावना है? तो 2025 के कुंभ मेला में लगभग 40 करोड़ लोग आने की संभावना है। यानी जो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 40 करोड़। चलिए अगला सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2025 में कुंभ मेला प्रयागराज में कब शुरू हो रहा है? 2025 में कुंभ मेला है यह प्रयागराज में शुरू हो रहा है 13 जनवरी 2025 से। यानी जो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 13 जनवरी 2025 से। देखिए आपका अगला सवाल है, प्रयागराज को पहले किस नाम से जाना जाता था? प्रयागराज को पहले किस नाम से जानते थे? आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इलाहाबाद नाम से पहले प्रयागराज को जानते थे। यानी जो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए आपका अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 5, किस आधार पर तय किया जाता है कि कुंभ मेला का आयोजन कहाँ किया जाएगा? देखिए, किस आधार पर तय करते हैं कि जो कुंभ मेला है इसका आयोजन जो है इस जगह पर किया जाएगा? यानी कि किसी भी जगह पर कौन से आधार पर तय किए जाते हैं? तो यह तय किया जाता है राशि के आधार पर। यानी आपका जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यानी इस क्वेश्चन का जो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, राशि रहेगा। देखिए अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 6, माघ कुंभ मेला प्रयागराज में किस माह में लगता है? माघ कुंभ मेला प्रयागराज में कौन से महीने में लगते हैं? तो आपका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जनवरी से लेकर के फरवरी माह में लगते हैं। यानी जो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जनवरी से लेकर के फरवरी माह में। देखिए अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 7, महाकुंभ में कितने अखाड़ों के संत सनातन बोर्ड में शामिल होंगे? कितने अखाड़ों के जो संत हैं वह सनातन बोर्ड में शामिल होंगे? तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 13 अखाड़े के जो संत है वह सनातन बोर्ड में शामिल होंगे। इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दोस्तों आप लोग इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आपका अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 8, अगला कुंभ मेला 2027 में कहाँ लगेगा? जो अगला कुंभ मेला है वह 2027 में लगेगा। यहाँ पर भी एक क्वेश्चन है कि अगला कुंभ मेला कब लगेगा? तो यह लगेगा 2027 में, लेकिन कौन सी जगह पर लगेगा? तो यह लगने वाला है नासिक शहर में। आपका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नासिक। देखिए क्वेश्चन नंबर 9, महाकुंभ मेला कितने दिनों तक चलेगा या लगेगा? महाकुंभ मेला है यह लगने वाला है टोटल 45 दिनों तक। तो आपका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 45 दिन। देखिए आपका अगला सवाल है, पिछली बार प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन कब हुआ था? पिछली बार प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन हुआ था यह 2013 में हुआ था। यानी आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, 2013 में। यानी कि टोटल 12 साल के बाद यहाँ पर फिर से महाकुंभ का जो आयोजन है वह किया गया है। देखिए आपका अगला सवाल है, कितने वर्षों में एक बार महाकुंभ मेला लगता है? जैसा कि मैंने पीछे बोला अभी आपको कि 12 साल के बाद कुंभ मेला लगा है। तो क्वेश्चन है कि कितने वर्षों के पश्चात महाकुंभ मेला लगता है? तो यह लगता है 12 वर्ष के पश्चात। यानी आपका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 12 वर्ष। देखिए आपका अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 12, महाकुंभ मेले के लिए प्रयागराज में कौन सा प्रमुख ढांचा बनाया गया है? महाकुंभ मेले के लिए प्रयागराज में कौन से प्रमुख ढांचा बनाए गए हैं? आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अस्थायी नगर बनाए गए हैं। यानी जो आपका आंसर है ऑप्शन का ए हो जाएगा। देखिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 13, महाकुंभ मेला 2025 का मुख्य आयोजक कौन होगा? महाकुंभ मेला 2025 के जो मुख्य आयोजक होंगे वह कौन होंगे? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए भारत सरकार, ऑप्शन बी धार्मिक संगठन, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश सरकार, ऑप्शन डी प्रयागराज नगर निगम। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश सरकार। यानी जो कुंभ मेला 2025 का मुख्य आयोजक है वह उत्तर प्रदेश सरकार है। इस क्वेश्चन का जो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए अगला सवाल है, महाकुंभ मेले का पहला शाही स्नान किस दिन होगा? महाकुंभ मेले का पहला शाही स्नान यह होगा मकर संक्रांति के दिन, यानी कि 14 फरवरी को। आपका जो आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मकर संक्रांति। देखिए आपका अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 15, महाकुंभ मेले की परंपरा किस युग से शुरू हुई मानी जाती है? महाकुंभ मेले की जो परंपरा है यह कौन से युग से इसकी शुरुआत हुई? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा, द्वापर युग से ही इसका शुरुआत मानी जाती है। तो आपका जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, द्वापर युग। अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 16, ऐसा कौन सा मेला है जिसे अंतरिक्ष से भी देखा जा सकता है? तो अंतरिक्ष से देखे जाने वाला मेला यह मेला हो जाएगा महाकुंभ मेला। यानी जो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, महाकुंभ मेला। चलिए अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 17, भारत का सबसे बड़ा मेला कौन सा है? भारत देश का सबसे बड़ा मेला यह मेला होता है कुंभ मेला, जो कि प्रयागराज में आयोजित किया जा रहा है इस बार। तो इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कुंभ मेला, जो कि भारत का सबसे बड़ा मेला है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, कुंभ मेला किस शहर में आयोजित नहीं किया जाता है? कुंभ मेला इनमें से कौन से शहर में आयोजित नहीं किए जाते हैं? कभी भी नहीं हुआ है और आगे भी नहीं होगा। तो यह शहर है वाराणसी। यानी जो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बाकी के उज्जैन, हरिद्वार, प्रयागराज, इन सभी जगहों पर कुंभ मेला का आयोजन किया जाता है। तो आपका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वाराणसी। देखिए अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 19, महाकुंभ मेला कितने वर्षों के बाद लगता है? महाकुंभ मेला है यह टोटल 12 वर्ष के बाद लगता है। आपका जो आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 20, महाकुंभ मेला किस ग्रंथ में वर्णित है? महाकुंभ मेला है यह कौन से ग्रंथ में वर्णित है? तो आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी रहेगा, स्कंद पुराण में वर्णित है। आपका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, स्कंद पुराण। देखिए आपका अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 21, कुंभ मेला का अर्थ क्या होता है? देखिए कुंभ मेला का जो अर्थ है वह क्या होगा? ऑप्शन ए अमृत, ऑप्शन बी स्नान, ऑप्शन सी देव,
ऑप्शन डी कलश। देखिए जो कुंभ होता है ना, कुंभ, इसका जो मतलब होता है कलश, यानी जो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कुंभ मेला का अर्थ होता है कलश। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखिए आपका अगला सवाल है, अर्ध कुंभ मेला कितने वर्षों के बाद लगता है? अर्ध कुंभ, क्वेश्चन में ही है कि अर्ध आधा कुंभ मेला, तो यह लगते हैं 6 वर्ष के, यानी पूर्ण है कुंभ मेला, महाकुंभ मेला, यह 12 वर्ष के बाद लगता है, और जो अर्ध है वह 6 वर्ष के बाद लगता है। तो आपका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 6 वर्ष के बाद लगते हैं अर्ध कुंभ मेला। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23, महाकुंभ मेला किस धर्म से संबंधित है? महाकुंभ मेला है, यह कौन से धर्म से संबंधित है? ऑप्शन ए इस्लाम, ऑप्शन बी हिंदू, ऑप्शन सी जैन, ऑप्शन डी बौद्ध। आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा, हिंदू धर्म से संबंधित है महाकुंभ मेला, यानी जो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, महाकुंभ मेला हिंदू धर्म से संबंधित है। देखिए अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 24, महाकुंभ मेले में सुरक्षा व्यवस्था की देखरेख कौन करता है? महाकुंभ मेले में सुरक्षा व्यवस्था की देखरेख कौन करता है? ऑप्शन ए भारतीय सेना, ऑप्शन बी केंद्र सरकार, ऑप्शन सी पुलिस और अर्धसैनिक बल, ऑप्शन डी सभी विकल्प सही हैं। आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सभी विकल्प सही हैं, यानी जो महाकुंभ मेला की सुरक्षा व्यवस्था देखरेख करते हैं वह भारतीय सेना भी करते हैं, केंद्रीय सरकार भी, और पुलिस और अर्धसैनिक बल भी करते हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 25, हाल ही में 2025 में महाकुंभ मेला का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? हाल ही में 2025 में महाकुंभ मेला का आयोजन है, यह किए जा रहे हैं प्रयागराज शहर में, यानी जो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्रयागराज। और अगर पूछ दे कि अगली बार कहाँ होगा, तो यह नासिक में होगा। ऑप्शन नंबर बी जो कि नासिक है वह आपका राइट आंसर हो जाएगा, अगली बार होने वाला है, लेकिन फिलहाल प्रयागराज में हो रहा है। देखिए अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 26, कुंभ मेला कौन सा राज्य में होता है? कुंभ मेला यह कौन से राज्य में होते हैं? आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश राज्य में कुंभ मेला का आयोजन जो है वह किया जाता है अलग अलग शहरों में, तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखिए अगला सवाल है, महाकुंभ मेला 2025 के समापन तिथि क्या है? जो महाकुंभ मेला यह तो 14 जनवरी से शुरू हो रहा है, लेकिन यह समापन इसकी तिथि कौन सी होगी? तो यह समापन तिथि हो जाएगा 26 फरवरी 2025 को, यानी आपका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 26 फरवरी 2025 को। देखिए अगला सवाल है, प्रयागराज कुंभ मेले में कितने कुल शाही स्नान होंगे? तो शाही स्नान कितने होंगे कुंभ मेले में? तो आपका जो आंसर है ऑप्शन नंबर सी रहेगा, 4 शाही स्नान होंगे। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि पहला 14 जनवरी को ही होने वाला, यानी मकर संक्रांति के दिन। तो आपका जो आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए आपका अगला सवाल है, प्रयागराज के संगम स्थल में कौन सी नदियां मिलती है? प्रयागराज के संगम स्थल में जो नदियां मिलती है वह है यमुना, गोदावरी, नर्मदा, यानी आपका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यमुना, गोदावरी और नर्मदा। देखिए आपका अगला सवाल है, महाकुंभ मेले के संबंध किस पौराणिक घटना से है? महाकुंभ मेले का जो संबंध है यह पौराणिक घटना है समुद्र मंथन से, यानी आपका जो आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, समुद्र मंथन से महाकुंभ मेले का जो पौराणिक घटना है वह संबंधित है। देखिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 31, महाकुंभ मेले का आयोजन किस नदी के किनारे होता है? महाकुंभ मेले का जो आयोजन होता है यह होता है संगम में, यानी गंगा, यमुना, सरस्वती नदी के जो किनारे पर होता है यह होता है। तो आपका जो आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32, कुंभ मेले का आयोजन किस काल से हो रहा है? कुंभ मेले का आयोजन यह कौन से काल से की जा रही है? तो आपका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऋषियों के काल से, यानी आपका जो आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऋषियों के काल से ही कुंभ मेले का आयोजन जो है वह की जा रही है। देखिए आपका अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 33, महाकुंभ मेले में सबसे महत्वपूर्ण अनुष्ठान क्या है? महाकुंभ मेले में सबसे महत्वपूर्ण अनुष्ठान यह स्नान है। आपका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, स्नान करना ही महाकुंभ मेले में सबसे महत्वपूर्ण अनुष्ठान होता है। देखिए आपका अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 34, महाकुंभ मेले का संबंध समुद्री मंथन से क्यों है? महाकुंभ मेले का जो संबंध है वह समुद्री मंथन से किस लिए है? तो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर डी रहेगा, अमृत की कुछ बूंदे गिरी थी, यानी जो समुद्र मंथन के टाइम पर अमृत की कुछ बूंदे गिरी थी, इसलिए महाकुंभ मेले का जो संबंध है वह समुद्र मंथन से है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 35, महाकुंभ 2025 को किस अवसर के रूप में देखा जा रहा है? महाकुंभ 2025 को देखते हैं भारत की सांस्कृतिक से परिचय के रूप में, यानी आपका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भारत की सांस्कृतिक से परिचय के रूप में देख रहे हैं 2025 के महाकुंभ मेले को।